सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आज की साखी सुनने के बाद ये पता चल जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी दुख और परेशानियों से मुक्त क्यों नहीं हो पाए। तो आइए आज की साखी द्वारा जानेंगे कि सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने क्या बताया है। सात संगत जी एक बार की बात है, JRD सत्यार्थी जी कॉपी और पेंसिल लेकर शहंशाह जी के सामने जाकर बैठ गए। बैठे बैठे महात्मा जी का ध्यान कुछ ऐसे गुरुमुखों की ओर गया जो ज्ञान लेने के बाद भी दुख और परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सके। ब्रह्म ज्ञान का दात मिलने के बाद भी दुख और परेशानियों से वो मुक्त न हो पाए। महात्मा JRD सत्यार्थी जी को गहरी सोच में डूबा देखकर शहंशाह जी खुद ही पूछने लगे, शास्त्री साहब किस सोच में डूबे हो। सात संगत जी महात्मा जी को अपनी दिल की बात कहने के लिए हौसला मिला। महात्मा जी ने कहा, हुजूर दास तो ये सोच रहा था कि जो समय के सद्गुरु के चरणों में आए ही नहीं, अज्ञानता के अंधेरे में डगमगा रहे हैं, उनकी तो शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन जिन्होंने सद्गुरु के पावन चरणों का सहारा ले लिया है, जिन्हें इस विशाल सत्ता का बोध हो गया है, वे कभी कभी चिंतित और परेशान क्यों होते हैं। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है वो दुख और परेशानियों से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं। सात संगत जी शहंशाह जी महात्मा जी के मन की बात को जान चुके थे और उन्होंने समझाना आरंभ किया। शहंशाह जी ने कहा, शास्त्री साहब अगर रोशनी प्रकट हो भी पर आंखें बंद हो तो क्या कोई ठोकरों से बच सकता है। नहीं ना, यही अवस्था उन लोगों की होती है जो ज्ञान लेने के बाद भी निरंकार को भूल जाते हैं, फिर उसी माया में उलझ जाते हैं या इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। उन्होंने गुरु से तो वचन किया होता है कि निराकार ठीक है और वे हर समय इसको याद रखेंगे, पर वे अपने किए हुए वचन पर पूरा नहीं उतरते, मन में भ्रम उत्पन्न कर लेते हैं, निंदा और चुगली में फंस जाते हैं। अगर सभी अपने दिल में झांक कर देखे तो जान जाएंगे कि जितना जितना अमली रूप मतलब क्रियात्मक रूप में किसी को इस निरंकार प्रभु पर विश्वास आ चुका है, उसी सीमा तक उसे शांति और सुख मिल रहा है। गुरुमुखों को चाहिए कि वे जानबूझकर किसी भी वहम भ्रम का बोझ अपने ऊपर ना ला दें। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई गुरु सिख इन बातों पर अमल करे और फिर कोई रुकावट या कठिनाई आए तो मुझे बेशक आकर पकड़ ले। सात संगत जी शहंशाह जी के दृढ़ता भरे वचन सुनकर महात्मा जी का सिर झुक गया। महात्मा जी को महसूस होने लगा, कमियां तो हम में हैं, हम गुरु आज्ञा और उपदेश को पूर्णतः पालन नहीं कर पाते हैं। जब परेशानियां तंग करती है तो भागते हैं गुरु के पास। गुरु घंटों घंटों हमारी बातें सुनता है, हमारी अल्प बुद्धि को जानता हुआ हमारे कुकर्मों और गलतियों को न चितारते हुए हमें फिर आशीर्वाद देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है।
सात संगत जी, अब तो महात्मा जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शहंशाह जी से कुछ और कहूँ, पर कुछ समय मौन रहकर शहंशाह जी फिर खुद ही समझाने लग गए। शास्त्री साहब, गुरुमुखों को चेतना होनी चाहिए। जैसे दुनियावी तीर पर हम कार्य करने से पहले ही लाभ हानि सोच लेते हैं, वैसे ही हमें इस रूहानी मार्ग पर चलते समय भी करना चाहिए। गुरु सिखों को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग बिल्कुल ना करे जो मार्ग से भ्रष्ट कर उन्हें कुमार्ग पर डालते हैं। जहाँ तक हो सके महापुरुषों की प्रशंसा करनी चाहिए। निंदा, ईर्ष्या आदि बुरे भाव मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। जो महापुरुष होकर भी ऐसी बातें करते हैं, उनका दर्जा मन मुख के बराबर है। ऐसे लोगों ने चाहे ज्ञान लिया हो या ना लिया हो, इनकी संगति कदापि ना करने में ही गुरु सिख की भलाई है। पूर्ण संतों की संगति करने वाले अपना भी पार उतारा कर लेते हैं और जगत कल्याण कार्य में भी सहायक सिद्ध होते हैं। सात संगत जी, ज्ञान लेने के बाद भी हम उस ज्ञान पर नहीं उतर पाए। माया में जकड़े हुए हैं, भ्रम में जकड़े हुए हैं। तब तो हम गुरुमुख कहाँ से कहलाएंगे। हमारा दर्जा तो मनमुख वाला होगा। हम परेशानी और दुखों से कहाँ मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि हमने तो निरंकार को जान लिया पर निरंकार को माना ही नहीं। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।